इजहार की मार्केट में मुरसलीन चाचा से मुलाकात हो जाती है। मुरसलीन चाचा इजहार से घर जाने का कहते हैं और बताते हैं कि घर में सब बहुत परेशान हैं। शगुफ्ता को अनजान कॉल आती है, वो कॉल सुनकर डर जाती है। इजहार और आमना कमरे में बैठे हुए हैं। शगुफ्ता गुस्से में वहाँ आती है। शगुफ्ता इजहार के मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारती है और वहाँ सरफराज भी आ जाता है। शगुफ्ता इजहार को थप्पड़ मारने की वजह बताती है। शगुफ्ता बताती है कि इजहार की वजह से ही रशीद की सारी गाड़ियाँ गायब हुई थीं। इजहार की वजह से ही रशीद की मौत हुई थी। आमना शगुफ्ता की बात पर यकीन नहीं करती, उसे इजहार पर पूरा भरोसा है। शगुफ्ता इजहार से रशीद के पैसे मांगती है और उसे घर से बाहर निकाल देती है। आमना भी इजहार के साथ घर छोड़कर चली जाती है। अनीला को यकीन नहीं हो रहा इजहार ऐसा कर सकता है। अनीला इस बात पर परेशान है। अब आमना का क्या हाल होगा। शौकत रेशमा से पूछता है कि ये सब कैसे हो गया। रेशमा कहती है मुझे इजहार पर पहले से शक था, अब पता नहीं ये दोनों कहाँ गए होंगे। इजहार अपने किए पर आमना से माफ़ी मांगता है, मगर आमना उससे पैसों का सवाल करती है, जिस पर इजहार को बताता है कि वो पैसे उसने संभाल कर रखे हैं। आमना इजहार को बोलती है क्यों ना हम अपने घर चलें। इजहार आमना को बताता है इस मामले में मैं भी उसने आमना को गलत बताया। शगुफ्ता को आमना के जाने का काफ़ी दुख है। उसे उम्मीद नहीं थी कि आमना उसे ऐसे छोड़कर चली जाएगी। इजहार आमना को लेकर अपने घर जाता है। वहाँ वो सबको देखकर परेशान हो जाती है। आमना सोच रही थी शादी के वक्त तो दूसरे माँ बाप थे। इजहार आमना का तारुफ सबसे करवाता है। इजहार का बाप इकबाल बहुत गुस्से में है, लेकिन इजहार की माँ उसे घर में रखने के हक़ में है। शगुफ्ता अनीला से कहती है तुम तो बहुत खुश होगी आमना के जाने से। हर बार की तरह अनीला शगुफ्ता से कह देती है कि हमने उसे जाने का कहाँ कहा, उसे बहुत ज़्यादा दुख है। आमना इजहार के बाप का घर देखकर बहुत ज़्यादा परेशान है। आमना इजहार से कहती है तुम्हारे माँ बाप का घर बहुत गंदा है, इससे ज़्यादा अच्छा घर तो मेरे बाप का था। रूही सलमा को समझाती है आमना से सोच समझ कर बात करना। रूही खुश होकर इजहार के कमरे में जाती है, लेकिन आमना उसे गुस्से में जलील करके कमरे से बाहर निकाल देती है, जिस पर रूही का दिल टूट जाता है। आमना अपनी सास को बता देती है कि वो घर का कोई काम नहीं करेगी और ना ही इसे घर का कोई काम आता है।